राजपुर एक शांत और हरियाली से भरा गांव था जहां लोग सादगी से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव में दो बाल मित्र रहते थे, अर्जुन और बबलू। दोनों बचपन से ही साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। पर दोनों में एक खास बात थी, उन्हें कहानियां, रहस्य और रोमांच बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे खेलते तो ये दोनों पेड़ों पर चढ़ते, गुफाओं में झांकते, पुराने मंदिरों की दीवारें टटोलते थीं। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में दोनों अपने खेत में खेल रहे थे। अर्जुन को अचानक जमीन में कोई धातु की चीज चमकती हुई दिखी। उसने मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुराना तांबे का डिब्बा दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें एक पुराना खजाने का नक्शा निकला। नक्शे में संकेत थे। जहां सूरज और चांद एक साथ नजर आए, वही जमीन के नीचे है सदियों पुराना खजाना। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। दोनों की आंखें चमक उठी। बबलू मुस्कुराया, बोला, अगर रास्ता मुश्किल है तो मजा भी दोगुना होगा। अगले दिन दोनों ने अपनी जरूरत की चीजें, रोटियां, पानी, रस्सी, टॉर्च, नक्शा और एक छोटी सी फावड़ी लेकर सफर शुरू किया। नक्शे के अनुसार उन्हें 3 विशेष स्थानों से गुजरना था। 1 नीले पत्थरों की घाटी, 2 गूंजती गुफा, 3 और सूरज चांद का संगम स्थल। पहला पड़ाव था नीले पत्थरों की घाटी। ये जगह गांव से करीब 3 दिन की दूरी पर थी। रास्ता जंगलों और पहाड़ियों से होकर जाता था। तीसरे दिन थककर जब वे एक पत्थर के पास बैठे तो देखा कि आसपास की जमीन नीले रंग की चट्टानों से भरी हुई है। हम घाटी में पहुंच गए। बबलू चिल्लाया, पर यह जगह सामान्य नहीं थी। वहां हर घंटे मौसम बदलता, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी तूफान जैसी हवा। उन्हें वहीं एक चट्टान पर नक्शा दिखी। केवल धैर्य रखने वाला ही अगला रास्ता देख सकता है। अर्जुन बोला, हमें इंतजार करना होगा। वो रात उन्होंने उसी चट्टान के नीचे बिताई। सुबह सूरज की किरणें चट्टानों पर पड़ी तो एक छिपा हुआ रास्ता दिखा जो घाटी के पार गूंजती गुफा की ओर जाता था। गूंजती गुफा बहुत गहरी थी और अंधेरी गुफा थी, जिसमें बोलने पर आवाज 10 बार गूंजती थी। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। अचानक एक आवाज आई, सही बोलो वरना खो जाओगे। गुफा के बीच में एक पत्थर की दीवार थी जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चाई ही रास्ता दिखाती है, झूठ बोलोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। बबलू ने जोर से कहा, हम खजाने की तलाश में हैं, पर किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तभी दीवार दरवाजे की तरह खुल गई। अंदर एक चमकदार सुरंग थी जो उन्हें सीधे एक ऊंचे टीले के पास ले गई। नक्शे के अनुसार यही कहीं था वो स्थान जहां सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं। पर यह जगह देखने में सामान्य थी। वे कुछ समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, शायद हमें सूर्यास्त के वक्त यहां रुकना चाहिए। शाम होते होते सूरज पश्चिम में डूब रहा था और चांद पूरब से उग रहा था। तभी दोनों को एक पीपल का विशाल पेड़ दिखा, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं और कुछ अजीब आकृति बना रही थी। बबलू चिल्लाया, देख अर्जुन, यही वो जगह हो सकती है। उन्होंने तुरंत खुदाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में जमीन से एक पत्थर का संदूक निकला। उस पर लिखा था, इस खजाने का असली मालिक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। संदूक के अंदर भरे थे सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, हीरे मोती और एक चांदी का आईना। बबलू को हैरानी हुई, ये आईना क्यों? अर्जुन मुस्कराया, शायद ये बताने के लिए कि असली खजाना खुद हम हैं, जो सोच सकते हैं, मदद कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी बदल सकते रहे। दोनों ने फैसला किया कि वे ये खजाना पूरे गांव में बांटेंगे। उन्होंने सोने से एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल खुलवाया और नहर खुदवाई जिससे सूखा खत्म हुआ। राजपुर गांव एक समृद्ध, शिक्षित और खुशहाल गांव बन गया। अर्जुन और बबलू को सभी प्यार और सम्मान से देखने लगे। खजाना सिर्फ सोना, चांदी या हीरे नहीं होते। सच्चा खजाना होती है हमारी सोच, हमारी मेहनत और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना।
अर्जुन और बबलू ने न सिर्फ खजाना खोजा, बल्कि उसका सही उपयोग करके अपने गांव को अमूल्य बना दिया।